नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसा कि हम लोगों ने सुना था सोशल मीडिया के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, कि जामिया अमजदिया के तालिब इल्म मोहम्मद फैजान रजा लापता हो चुके हैं। अब उनकी जुबानी यानी उनके वालिद साहब अपनी जुबान से क्या कह रहे हैं उनके बारे में खुद आप सुनिए। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही हमारे बेटे मोहम्मद फैज़ान रज़ा जो इस वक्त मेरे साथ हैं, ये जैसे ही आएंगे वहाँ से मैं सारी बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस वक्त तक अब से 1 घंटा पहले तक मैं खुद भी नहीं जानता था कि इनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन हज़रात, हम लोग जहां FIR किए हुए थे वहां इनको मैं लेके गया बाहर ही बाहर, और वहां पर इन्होंने जा कर के पहले शुरू में इन्होंने तो वही बात कहा जो हमसे इन्होंने फ़ोन में कहा था कि मुझे किसी ने नशा खिला दिया था, पिला दिया था, और मुझे इस चीज़ का होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किधर जा रहा हूँ, कैसे सफ़र हुआ। ये कुछ सही बात नहीं बता रहे थे, लेकिन वहाँ पुलिस महकमा के सामने इन्होंने थोड़ा सा दबाव के बाद सही एक्सेप्ट किया है, और इन्होंने कहा कि जो मैंने मैसेज किया था मोबाइल से, वो किसी भी तरह का ट्रेन में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। लड़ाई झगड़ा कहीं हुआ ही नहीं था, बल्कि मैं परेशान था अपने पढ़ाई को लेकर के। मैं काफ़ी मेहनत करता था, लेकिन हिफ्ज़ मुझसे हो नहीं पा रहा है और मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि 1-2 दिन के लिए मैं घर से भाग जाऊँ, ताकि हमारे घर वाले परेशान होंगे, डर जाएंगे, उसके बाद से फिर मुझे मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, है ना। तो ये सारी बातें ये बता रहे हैं, और इन्होंने बड़े कायदे से बताया वहाँ पुलिस महकमा के सामने कि खुद से ही ये गोरखपुर आए हैं। गोरखपुर से ये कौन सी जगह, कटिहार। गोरखपुर से ये कटिहार ट्रेन पकड़ के गए हैं, और फिर कटिहार से कौन जगह थी, गुवाहाटी के लिए इन्होंने ट्रेन पकड़ा है। तो इस तरीके से वहाँ जा कर के इन्होंने हम लोगों से कहा है कि हमको नशा दिला गया है, जबकि सरासर वो बात गलत थी। वो भी ये सिर्फ नहीं पढ़ने के लिए और पढ़ाई से परेशान होकर के हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये बात ये डायरेक्ट ना कह करके, बल्कि ये सोच रहे थे कि घर वालों को थोड़ा सा परेशान करें। ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। सुनिए इनके ज़ुबानी। क्या फैज़ान बाबू, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ोर से बोलिए, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं, और आपके लिए काफ़ी दुआएं लोगों ने की हैं, मन्नतें की हैं। पूरा हिंदुस्तान, सारे मीडिया वाले और सारे पुलिस महकमा, सारे उलमाए कराम, सारे समझिए कि असातिज़ाए कराम, हर जगह के लोग परेशान थे। तो क्या वाकई आपके साथ ट्रेन में कोई हादसा हुआ था? नहीं, हमारे साथ कोई ट्रेन में हादसा नहीं हुआ था। किसी ने आपके साथ कोई मारपीट की थी? नहीं, हमारे साथ कोई भी मारपीट या कोई भी हादसा हमारे साथ नहीं हुआ था। अच्छा, जो बात मतलब मुझसे बताया है, जो मैं अभी बोला हूँ, वही बात है जी सब वही। यानी कि आपने खुद अपनी मर्जी से ये सारा काम किया है, किसी भी नशे की हालत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है? नहीं, कोई भी नशा की हालत में कोई भी काम नहीं हुआ। तो हजरात, आपने सुन लिया, इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है। तो पूरे देशवासियों से आप क्या कहना चाहेंगे आप अपनी इस गलती पर? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ये कदम उठाया। मैं ये नहीं चाहता था कि ये इतना बड़ा सवाल मुद्दा ये उठ जाएगा। मुझे इतना नहीं खबर था कि ये मुद्दा इतना ज़्यादा उठ जाएगा। मुझे बस घर वालों से ऐसे ही बस डराने की वजह से मैं ऐसे काम कर गया, और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे सब लोग माफ़ कर दीजिए। मैं गुनाहगार हूँ, मैं मानता हूँ सबके दिल को ठेस पहुँची है। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, और आइंदा से मैं कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करूँगा, और हमें आप सब लोग माफ़ कर दीजिएगा।
تو حضرات آپ نے سن لیا، میں نے جیسا وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی مجھے ملیں گے انشاءاللہ تعالی ساری باتیں منظر عام پر آئیں گی، اور بالکل میں اپنے وعدے کے مطابق میں آپ سب کے سامنے ان تمام تر باتوں کو براہ راست ان سے کہلوا چکا ہوں، اور یہ خود کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا وہاں تھانے میں پولیس محکمہ کے سامنے، یہی بات سیم انہوں نے وہاں بھی کہا ہے۔ بس میں گزارش کرتا ہوں، ابھی بچے ہیں، ان سے غلطی تو ہو گئی ہے، حالانکہ بہت بڑی غلطی ان کی ہے، جس غلطی کو اب کیا بتایا جائے، میں خود بھی کچھ کہنے کی حالت میں ابھی نہیں ہوں۔ بس اللہ کے واسطے آپ سبھی لوگ معاف فرمائیں گے، میں بھی ان کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے کافی پریشانیاں سب کو ہوئی ہیں، مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی، میرے پریوار والے، میرے گاؤں والے، میرے ضلع والے، میرے ملک والے، اور میرے جتنے بھی گروپ کے لوگ ہیں، جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں، اور جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں، ان سبھی سے میں معافی چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے کافی دشواریاں، کافی پریشانیاں سب کو ہی ہیں۔ براہ خدا کے واسطے آپ سبھی لوگ معاف کر دیجیے گا۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔